तो अब आओ दिशाओं का विभाजन करते हैं, इनको समझना है, इनको यूज़ करना है। फिर आगे एक प्लॉट लिया है ये, ठीक है, समझो इसको पहले। जो अर्लीस्ट आपको सूर्य की किरण दिख सकती है वो ईशान है। अर्लीस्ट 21 जून को लगभग यहाँ पे सूर्य उदय होता है, ठीक है। यहाँ अगर एग्जैक्ट ये मिड पॉइंट ले, यहाँ से 30 डिग्री ईशान की तरफ यहाँ सूर्य उदय होता है, और आपको उदय तो यहाँ होता दिखेगा, उससे पहले लाइट यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी। जब लाइट यहाँ दिखनी शुरू हो जाएगी तो आइडियली हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि नैऋत्य से इसको मिला दिया। हम ये कहेंगे कि ये तो देखो जी, ये ब्राइट हाफ हो गया, ये हो गया डार्क हाफ। आइडियली ये आइडियली है, कोई हमेशा ऐसा नहीं होता। एक कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इंडिया में कि जी एवरेज ह्यूमन हाइट, मेल हाइट इतनी है, फीमेल हाइट इतनी है। हर एक आदमी कोई वैसा नहीं होगा, कोई कोई होगा वैसे तो इसमें ऐसे ही है कि हमने ये मान लिया भाई ईशान जो है यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य अस्त यहाँ हो रहा है। अर्लीस्ट सनराइज यहाँ, अर्लीस्ट सनसेट यहाँ, ऐसे मान लिया हमने। तो ये सूर्य का मूवमेंट आपको पता है ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइट हाफ, ये डार्क हाफ हो गया। तो अब सूर्य ब्राइट हाफ का मिड पॉइंट क्या है, आग्नेय। दिन में सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं हम, घर में, किचन में, तो या किचन बेस्ट है। अब मैं साथ साथ आपको इसका एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन। और यहाँ ये वायव्य का मतलब अंधेरे का मिड पॉइंट क्या हो गया, वायव्य। तो अंधेरे वाली चीज़ें, जिस तरह आपके पेट हैं, पालतू पशु, आपकी गाड़ी खड़ी करनी है, आप कोई दिखाना नहीं चाहते उसको, आपके नौकर चाकर हैं, कभी नौकर चाकर को आगे थोड़ा करोगे आप। कोई भी डेलीगेशन आया, कोई बातचीत करने वाला है, कोई बड़े से बड़ा अमीर या कोई खासम खास पर्सन आ रहा है, आप खुद आगे आओगे, उनको बैकग्राउंड में रखना चाहोगे आप। तो जिन भी चीज़ों को अंधेरे में रखना है, ठीक है ना, वो यहाँ पर इस तरह ग्रीनरी थी। सबसे बड़ा अनाज का भंडार जो था ना, वही लोगों का धन था पुराने टाइम में, अभी भी है। बहुत से लोग स्टोर करके रखते हैं अपना सामान। अभी मैं आ रहा था लखनऊ से, रास्ते में मैंने देखा आलू और वहीं कोल्ड स्टोरेज वहीं बने हुए हैं खेतों में ही। लखनऊ से इधर आओगे ना एक्सप्रेस वे से, जगह जगह इस तरह से कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, क्योंकि आलू पैदा हो रहा है वहाँ खूब। तो यहाँ पर ठीक है ना। और ये देखो यहाँ क्या है, अगर मैं इस तरह क्लॉकवाइज चलूँ, यहाँ अंधेरा ख़त्म हो रहा है और उजाला शुरू हो रहा है। जो प्रार्थना करते हैं पहले क्या करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हमें उजाले की ओर ले चलो। यहाँ उजाला हो रहा है, आप बैठोगे मुंह अंधेरे, ब्रह्म मुहूर्त में भी इतने उजाला मिलागा आप, अंधेरा छट गया, उजाला हो गया। मृत्योर माँ अमृतम गम्य, अब ये मृत्यु की दिशा है, निरृति। अभी आप बता रहे थे, बताओ किसी ने निरृति नाम रख दिया अपनी लड़की का, बच्ची का। निरृति तो अशुभ प्रकार की राक्षसी देवी है। राक्षसी, हमारे यहाँ काली को भी देवी मानते हैं भाई, रणचंडी, भैरवी, लेकिन देवी हैं वो भी, है बेशक अशुभ प्रकृति की। अब निरृति जब आप पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेट सर्च कर लो, वेद से घबराने की जरूरत नहीं है। रित शब्द लिखो, वेदों में रित की अवधारणा है। रित क्या था, परम नियम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो रित है। रित क्या है, जो सही है, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो मोरल है, जो सोशल है। निर्रित, अवे फ्रॉम रित, जो इलीगल है, एंटी सोशल है, अनएथिकल है, इमोरल है। मतलब जो सारी अशुभ प्रकृति की देवियां हैं ना हमारे यहाँ, वो सब निर्रीति हैं, ऐसे समझ लो। ये सब निर्रीति उनका सम टोटल है। तो काली, भैरवी, रणचंडी, एक है अलक्ष्मी, एक अलक्ष्मी भी निकली थी। जब 14 रत्न निकले थे ना समुद्र मंथन में, उनमें एक अलक्ष्मी पहले आई थी, लक्ष्मी बाद में आई थी। इसलिए अलक्ष्मी को लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। अलक्ष्मी पहले आई थी, उसने वो इतनी बदसूरत थी, काली, और उसने लोहे के गहने पहन रखे थे, और उसके स्तन ढलके हुए थे, और गधे पे सवार थी वो, हाथ में उसके झाड़ू थी। कोई उसका वर्ण करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। फिर ये कहा जाता है महादेव।
उन्होंने उसका वर्ण किया। उन्होंने जो जो नेगेटिव था हलाल उन्होंने रख लिया गले में। तो इसको ज्येष्ठा भी कहते हैं, लक्ष्मी को, निरृति को। तो उन्होंने उसका वर्ण किया तो वो ज्येष्ठेश्वर कहलाए। भगवान शिव का एक नाम पड़ा फिर ज्येष्ठेश्वर, ज्येष्ठा को ब्याने वाले। इस तरह से कहानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, उजाले से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, उल्टा चल रहा है मामला। तो यहाँ शुभ से अशुभ जो चीज़ें होती हैं, सारे आर्म्स, सारे बारूद, गोला बारूद, भाई राहु क्या कटा हुआ हिस्सा है, जो काटने छीलने वाली चीज़ें हैं, जानवरों को मारना है, स्लॉटर हाउस है, वो सब यहाँ रिकमेंडेड है। जुआ खेलना है, खाल उतारनी है जानवर की किसी की, वो सब आप देखना। जो क्लासिकल टेक्स्ट आप पढ़ोगे ना कि मैं मतम, सम्रांगण, सूत्रधार, अपराजित, परिचय, उन सब में ये बातें बताई हुई हैं। जुआ खेलना यहाँ पर खेलो जी, शराब बनाना और बेचना वो यहाँ पर होना चाहिए, आप देख लेना। तो ब्राइट एंड डार्क जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी वास्तु में गर्मी में ज़्यादातर सूर्य का प्रकाश आएगा, सर्दियों में सबसे कम आएगा, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, गर्मियों में दिन बहुत बड़े हैं। तो हमने ये बता ही दिया आपको कि भाई हम ईशान को सबसे पहला पॉइंट मान लेते हैं सूर्य की रश्मियाँ प्राप्त करने वाला, और सबसे लास्ट मतलब अर्लीस्ट अंधेरा हो जाता है वो हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है ना। और ये हमने फिर कर दिया। तो उज्ज्वल क्षेत्र जो है साउथ ईस्ट मिड पॉइंट है, तो बेस्ट क्या हो गया, रसोई घर के लिए, या घर में मान लो ऑफिस खोलना है अपने, तो भी ये बढ़िया है, दिन भर लाइट रहेगी। फूड फैक्ट्री को बनानी है घर में, वो ये जगह है। मतलब घर में जो एक्टिवली कुछ भी करना है, मान लो पापड़ बड़ियाँ बनाने का काम है किसी का, गृह कुटीर उद्योग होते हैं ना, तो फिर साउथ ईस्ट उसके घर में ये जगह फिक्स होनी चाहिए उस काम के लिए, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ अर्निंग अब यही है। सबसे ज़्यादा लिज्जत पापड़ बिकता है जो लेडीज़ अपने घर में बनाती हैं, सबसे टेस्टी वही है। तो वो लेडी जो घर में बना रही हैं, अपने घर के बाहर जो साउथ ईस्ट में वो जगह खाली रखें, उसमें बनाएं, ये मतलब हुआ। और जो अंधेरा क्षेत्र है उसका मिड पॉइंट फिर नौकरों के लिए, वाहनों के लिए, पालतू पशुओं के लिए, इनके लिए बढ़िया हो जाएगा।